जब मां सरस्वती ने तोड़ा कालिदास का घमंड, एक ज्ञान से भरी सीख। हम सभी जानते हैं कि ज्ञान का असली मूल्य तभी है जब वह विनम्रता के साथ हो। अगर ज्ञान के साथ अहंकार जुड़ जाए तो वो ज्ञान नहीं बल्कि बोझ बन जाता है। आज की ये कहानी है महान कवि, विद्वान और संत कालिदास जी की, जिन्होंने अपनी विद्वत्ता पर घमंड करना शुरू कर दिया था, लेकिन मां सरस्वती ने उन्हें एक ऐसा पाठ पढ़ाया कि जीवन भर भूल नहीं सके। आइए इस प्रेरक और आध्यात्मिक कहानी को विस्तार से समझते हैं और सीखते हैं कि शिक्षा से ज्ञान आता है, न कि अहंकार। संत कालिदास विद्वत्ता की ऊंचाई पर। कालिदास जी संस्कृत के महान कवि थे। उनके शब्दों में जादू था। वे जो लिखते वो अमर हो जाता। राजा महाराजाओं के दरबारों में उनका सम्मान होता, लोग उनके दर्शन मात्र से धन्य हो जाते। धीरे धीरे कालिदास को ये लगने लगा कि उन्होंने जीवन का सारा ज्ञान प्राप्त कर लिया है। वे जो कुछ भी बोलते या लिखते, लोग तालियों से उसका स्वागत करते। बस यही से उनके भीतर एक सूक्ष्म अहंकार जन्म लेने लगा। उन्हें लगने लगा कि अब उनसे बड़ा कोई ज्ञानी नहीं। कई बार ऐसा होता है कि जब हमें चारों ओर से सम्मान मिलने लगता है तो हम ये भूल जाते हैं कि असली सम्मान विनम्रता में है, न कि विद्वता के घमंड में। एक यात्रा और प्यास की कथा। एक दिन कालिदास जी किसी कार्यवश यात्रा पर निकले। रास्ता लंबा था और गर्मी बहुत तेज थी। दोपहर का समय था और सूरज आसमान पर आग बरसा रहा था। तपती धूप में चलते चलते कालिदास जी को बेहद प्यास लग गई। कुछ आगे बढ़ने पर उन्हें एक कुआं दिखाई दिया। वहां कुछ महिलाएं पानी भर रही थी। कालिदास जी तेजी से उनके पास पहुंचे और बोले, माते कृपया थोड़ा पानी पिला दीजिए, बड़ा पुण्य होगा। वहां खड़ी एक वृद्धा स्त्री ने उन्हें ध्यान से देखा और कहा, बेटा मैं तुम्हें जानती नहीं, कृपया अपना परिचय दो, फिर अवश्य पानी पिलाऊंगी। ये सुनकर कालिदास थोड़े चौंके, लेकिन उन्होंने विनम्रता से कहा, मैं पथिक हूँ, रास्ते का यात्री हूँ, कृपया पानी पिला दीजिए। ज्ञान की परीक्षा प्रारंभ होती है। वृद्धा ने मुस्कुराकर पूछा, तुम पथिक कैसे हो सकते हो? इस संसार में सच्चे पथिक तो दो ही हैं, सूर्य और चंद्रमा, जो कभी नहीं रुकते, निरंतर चलते रहते हैं। तुम इनमें से कौन हो? कालिदास चुप हो गए, लेकिन हार मानना उनके स्वभाव में नहीं था। उन्होंने फिर कहा, मैं अतिथि हूँ, इस क्षेत्र का मेहमान हूँ। अतिथि को सेवा मिलनी चाहिए। वृद्धा ने फिर तर्क किया, अतिथि भी दो ही होते हैं, धन और यौवन। ये कब आ जाएं और कब चले जाएं, कोई नहीं जानता। तुम इनमें से कौन हो? अब कालिदास जी के चेहरे पर चिंता की लकीरें उभर आईं। फिर भी उन्होंने संयम नहीं छोड़ा और बोले, मैं सहनशील हूँ, कृपया अब पानी दे दीजिए। एक एक करके टूटता घमंड। वृद्धा बोली, सहनशील तो दो ही होते हैं, एक धरती जो पापी पुण्यात्मा सभी का बोझ सहती है, और दूसरा वृक्ष जो पत्थर खाने पर भी मीठे फल देता है। तुम इनमें से कौन हो? अब कालिदास भीतर से थोड़ा हिल चुके थे, लेकिन बोले, मैं हठी हूँ, अब तो पानी पिला दीजिए। वृद्धा ने शांत भाव से कहा, हठी भी दो ही होते हैं, नख और केश। जितना भी काटो, बार बार उग आते हैं। बताओ तुम कौन हो? अब कालिदास का चेहरा उतर चुका था। उनके भीतर का अहंकार चटकने लगा था। उन्होंने धीरे से कहा, फिर तो मैं मूर्ख ही हूँ। वृद्धा ने आखिरी तीर छोड़ा, नहीं बेटा, मूर्ख भी दो ही होते हैं, पहला वो राजा जो बिना योग्यता के राज्य करता है, और दूसरा वो दरबारी पंडित जो राजा की खुशामद में सत्य को झूठ और झूठ को सत्य साबित करता है। सच्चाई का साक्षात्कार। अब तक कालिदास पूरी तरह से मौन हो चुके थे। उनका सारा अहंकार चूर चूर हो गया। वे वृद्धा के चरणों में गिर पड़े और पानी की याचना में गिड़गिड़ाने लगे। उनकी आंखों में पश्चाताप था, चेहरे पर लज्जा। तभी उस वृद्धा का स्वर बदला और उसने कहा, उठो वत्स। कालिदास ने जब ऊपर देखा तो उनके आश्चर्य का ठिकाना न रहा। वहां कोई सामान्य वृद्धा नहीं, बल्कि स्वयं मां सरस्वती खड़ी थी। उनकी आंखों से अश्रु बह निकले और उन्होंने शीश झुका दिया। मां सरस्वती का उपदेश। मां सरस्वती ने स्नेहपूर्वक कहा, वत्स, शिक्षा का उद्देश्य ज्ञान प्राप्त करना है, न कि घमंड। जब कोई विद्वान अपने ज्ञान पर अभिमान करता है तो वह अंधा हो जाता है। तुमने शिक्षा को उपलब्धि समझा, लेकिन वह तो एक साधन है आत्मबोध का। इसलिए मुझे तुम्हारी आंखें खोलने के लिए ये रूप लेना पड़ा। कालिदास जी के भीतर जैसे क्रांति हो गई। उन्होंने अपनी भूल स्वीकार की और कहा, माँ, आपने मेरी आत्मा को झकझोर दिया। आज मुझे समझ में आया कि सच्चा ज्ञानी वही है जो विनम्र हो,
जीवन में बदलाव और नई शुरुआत। इस घटना के बाद कालिदास पूरी तरह बदल गए। उन्होंने अपने अहंकार को त्याग दिया और विनम्रता को अपनाया। उनके लेखन में पहले से कहीं अधिक गहराई आ गई। अब उनके शब्दों में न केवल विद्वता थी, बल्कि एक सादगी और सौम्यता भी थी। उन्होंने अपने जीवन को मां सरस्वती के चरणों में समर्पित कर दिया और सदा के लिए ये सीख ली कि विद्या वही सार्थक है जो विनम्रता सिखाए। ये कहानी सिर्फ कालिदास की नहीं, हम सब की है। जीवन में जब भी हमें लगता है कि हम बहुत कुछ जान चुके हैं, तब ईश्वर किसी न किसी रूप में हमें हमारी सीमाओं का एहसास जरूर करवाता है। सच्ची विद्वता वह नहीं जो दूसरों को हराए, बल्कि वह है जो दूसरों को समझे, सम्मान दे और विनम्र रहे। अहंकार चाहे किसी भी रूप में हो, अंततः विनाश का कारण बनता है। और विनम्रता वह दीपक है जो ज्ञान की लौ को शांत रखता है।